अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज हम। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, अल्लाह का शुक्रिया इस हाल में अदा होता। आज जलसे में जितने लोगों से पूछो कि जो जो नबी के गुलाम है, पंजतन पाक के गुलाम है, हाथ उठा दे, तो अक्सर लोग हाथ उठा देंगे, मगर वो ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आए। गुलाम हो सकता है क्या? खाली हाथ उठा लेना, खाली कूद लेना, फजर की नमाज तेरी गायब, जोहर की तेरी गायब, असर का पता नहीं, मगरिब और ईशा का पता नहीं, 8-8 दिन नमाज मस्जिद को जाकर के देखता नहीं, जुम्मा जुम्मा पढ़ने वाला जलसे में आकर कूद के कहता हम नबी के गुलाम। कभी गौर क्या? अल्लाह अल्लाह कहता हम जन्नती हैं, मगर प्यारे जरा सोच गौर कर, नबी ने चलते फिरते कहा था, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। और नबी ने जब कह दिया तुम जन्नती हो तो कोई माई का लाल उसको काट नहीं सकता, मगर कोई माई का लाल क्या कह सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी वक्त की नमाज छूटी हो। और अपने पास क्या है? अपने पास क्या? खाली जन्नती होने के दावे। हमारे पास क्या है? अल्लाह का अगर शुक्रिया अदा करना होता तो तेरी फजर की नमाज ना छूटती। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा करके कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी है, मैंने सजदा कर लिया। जोहर पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता, असर मगरिब ईशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह भी राजी होता, रसूलुल्लाह भी राजी होता, चाहे तू किसी भी कोने में पड़ा होता, मगर फरिश्ते तेरा दीदार करते। समझ में आ रही है बात? गुलाम नबी कौन होता है? गुलाम नबी मैं बताऊं कौन होता है? गुलाम नबी वो होता है जो खाली हाथ उठा दे वो नहीं, जो कूद ले बांध ले वो नहीं, जो खाली रस्मी नारे लगा दे वो नहीं। मैं नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी कहता पहुंचा बड़ी दिक्कतों से। एक बात और उठाता हूं अगर इजाजत हो तो, बोलो या खत्म कर दूं? अगर मैं किसी के हाथ में, मैं समझ सकता हूं ये वक्त नींद का, मुझे भी बैठे बैठे नींद आ रही थी, मैं समझ सकता हूं, मगर प्यारो बड़ी कुर्बानियां हैं, आपने बड़ी मेहनतें इसी रात के लिए की थी, और किसी ना किसी का तो इस वक्त तकरीर का या नात का टाइम आता ही। आज मेरे हिस्से में लिखा था, अल्लाह जो मुझे तौफीक देगा वही बोलूंगा। बोलो कोई शख्स ऐसा है जिसके हाथ में अगर मैं पेशाब, एक गिलास दे दूं पेशाब, क्या वो पेशाब पिएगा? बोलो, वो पेशाब नहीं पी सकता। क्यों? सब कहेंगे इसलिए कि वो नापाक है। आला हजरत को जरा पढ़ो तो, आला हजरत का नाम ही थोड़ी खाली पढ़ो भी तो। आला हजरत फतावा रज़विया 25वीं जिल्द में ये लिखते हैं, और बाज नहीं अक्सर फुक़हा इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर 1 दरहम से ज्यादा यहां पे पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। नापाकी में पेशाब और शराब बराबर है, तो जब मुझे कह लेने दिया जाए, बोल लेने दिया जाए, जब तुम पेशाब नापाकी की वजह से नहीं पी सकते हो तो वो नौजवान शराब कैसे पी सकता है?
जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम ले, हम मर सकते हैं, मगर उस मुंह से नापाक चीज शराब हरगिज करीब आने नहीं दे सकते। कितने लोग हैं जो नशा करते हैं, कितने लोग हैं जो नशे के कैप्सूल खाते हैं, पाउडर पीते हैं, तरीके तरीके की दवाइयां खाते हैं नशे की, बियर पीते हैं, बियर, जिम जा रहे हैं साहब, बॉडी बना रहे हैं बॉडी, और जलसे में आकर के बोले इमाम हुसैन पाक के नाम पे कूद रहे हैं, हजरत अली के नाम पे कूद। हमारे दादा हैं हजरत अली, जरा उनकी तालीमात तो देखो। अगर इजाजत हो तो बताऊं एक जुमला, कुरान शरीफ दूसरा सिपारा, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये आयत आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान उठाओ, उसके हाशिए पर शान नुजूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है, सुन लो वाकया मुख्तसर। लिखा क्या है? हजरत अली फरमाते हैं, ये फरमान सुनो दिल से लगाओ, जो शराब पीने वाले कभी मुंह में शराब नहीं आनी, बियर नहीं आनी चाहिए। हजरत अली फरमाते अगर तुम्हें पक्का सच्चा पंजतन पाक, पंजतन पाक कौन है? हमारे आका सैयदा फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। पंज माने पांच, तन माने वो जिस्म, और पाक तो पाक, पंजतन पाक, पांच पाक जिस्म। समझ में आ रही? तो हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, तवज्जो है ना, उस तालाब में पानी था, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, कुरान शरीफ में उठा के देखना शान नुजूल में फरमाते अगर कहीं तालाब और उसमें शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, अब एक वक्त ऐसा आता तालाब सूख जाता है और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास उग आए, जम आए। आका अली फरमाते हैं उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली का तक़वा देखो। अली फरमाते हैं मैं अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। उन बकरियों का दूध पसंद नहीं तो ये शराबी कैसे पसंद होगा? इमाम हुसैन पाक करबला में बात कितनी थी? यही तो थी ना, यजीद का मुतालबा था हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में हाथ दे दे, मेरे हाथ में दे दे अपना हाथ, बच्चे बच जाएंगे, शहीद कोई नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म। मगर हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? क्या यजीद कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था। फिर यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? हुसैन ने इसलिए नहीं दिया, यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद जालिम था, यजीद फासिक और फाजिर था, यजीद इस्लाम का लुटेरा था। हुसैन पाक ने अपने बच्चे दे दिए मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए मगर नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने अपना घर कुर्बान कर दिया मगर फासिको फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया। अरे जब कल करबला में हुसैन शराबी से, तारिकुस सलात से, फासिको फाजिर से, जालिम से राजी नहीं हुए तो आज ढोल बजाने वाले या शराब पीने वाले या नमाज छोड़ने वाले कितना ही नारा लगा ले, इनसे भी हुसैन राजी नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात
चुभती हुई है। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग, जलसे में आए हो। ये जलसा नहीं है, एक रात का मदरसा। कितनी बातें पढ़ रहे हो आप। एक बात और अगर इजाजत हो तो बोलूं। आज जलसा होता ना, कोई भी अच्छा काम होता है, लोग उस पर उंगलियां भी उठा देते हैं। यहां तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं हिंदुस्तान में रख के वो बात बता रहा हूं। मेरे जहन में एक बात आ सकती है कि यार इन लोगों ने इतना शानदार पिंडाल, इतनी दूर तक लाइटिंग आप लोगों ने ये की है सबने। एक आदमी का काम तो है नहीं, चंदा किया है। इतना शानदार स्टेज, मुझे लगता है लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। मैं अपने अंदाज से बता रहा हूं, कुछ कम भी हो सकते हैं, बढ़ती भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। ये सारा खर्च फजूल खर्च है। हो सकता है किसी के जहन में ही आ जाए कि ये सारी बातें फजूल खर्च में जाती हैं। और कुरान शरीफ की आयत इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। हो सकता है आप में से, या मेरे ही सवाल उठता, जवाब दे रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तुम लोग हर साल तो शायद जलसा करते ही होगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हर साल ये कमेटी वाले एक एक हफ्ता अपना काम, और तुम बच्चा बच्चा साथ देता है। अगर तुमसे कोई आके पूछ ले, सवाल कर दे कि साहब ये क्या जायज है, इसका सवाब मिलता है, ये ऐसा क्यों करते हो, बताओ इसके बारे में। अगर इजाजत हो तो साफ कर दूं। सुनना चाह रहे हो सकता है हमारे दिल की बात हो जाए। अगर मैं बरेली वाले किसी मुफ्ती का फतवा दूं तो देवबंद वाले ये कहेंगे हम नहीं मानते। अगर देवबंद वालों का फतवा सुनाऊं तो बरेली वाले कहेंगे हम नहीं मानते। दिल्ली वालों को सुनाओ, लखनऊ वाले नहीं, लखनऊ वालों को सुनाओ, दिल्ली वाले नहीं, इंडिया वालों को सुनाओ, पाकिस्तान वाले नहीं, उनका सुनाओ तो अरबिस्तान वगैरह वगैरह, कहीं का कोई ना कोई इख्तिलाफ तो फिर भी रहा, झगड़ा तो फिर भी रहा। फिर किसका फतवा सुनाऊं? मगर आज सारे दरवाजे बंद कर जाऊंगा। फिर किसका फतवा सुनाऊं? ना मैं अपना, मगर आज ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा जो कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता कि हम इन मुफ्ती साहब को नहीं मानते। चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पूरी दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, अगर उसके दिल में जरा सा भी ईमान है तो वो कहेगा कि हम इन मुफ्ती साहब को मानते हैं। और अगर जो ये कहेगा कि हम इन मुफ्ती साहब को नहीं मानते, उसका ईमान नहीं। वो कौन मुफ्ती साहब है? उनका नाम नहीं पूछोगे? कम से कम पता तो चलना चाहिए। कौन ऐसे मुफ्ती साहब हैं जिस पे सारे लोग माने? अगर ईमान है तो मानेगा, हिंदुस्तान का हो या मक्के मदीने का हो, कहीं का भी हो। कौन मुफ्ती साहब हैं? उन मुफ्ती साहब का नाम सुनो, मचल जाओगे। अगर इजाजत हो तो बोलो सुनने आओ या पढ़ने? बोलो आज हम पढ़ने आए। वो मुफ्ती साहब कौन है जिनसे फतवा लिया जाए कि आप बताओ क्या कहते हो? नबी के नाम पे खर्च करना, जलसे पे खर्च करना, मिलाद पे खर्च करना क्या जायज है या नाजायज है? ये इतना सब करना, चंदा लेना देना, ये काम करना जायज है या नाजायज? इन मुफ्ती साहब से पूछो। पहले मुफ्ती साहब का नाम सुनो। ये मुफ्ती साहब कौन है? इन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब कौन माई का लाल ये कह देगा कि मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? अगर जो अबू बकर सिद्दीक को नहीं माने उसका ईमान नहीं, हम ये कह देंगे कि तुझे जहन्नम का अब टिकट मिलेगा। इसलिए लक़द रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और नबी ने कह दिया अबू बकर से मैं राजी हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा क्या है? तवज्जो देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जरा पूछो, आका मेरे दिल में ये बात आ गई,
इन लोगों ने, कलकत्ता मलिक बाजार के रहने वाले इन लोगों ने ये एहतमाम किया, इंसराम किया, मिलाद पढ़ रहे, जलसा कर रहे, इन्होंने चंदा किया, लिया दिया। हमारे दिल में ख्याल ना आ जाए कहीं ये जायज है ना जायज। ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप बताओ ऐसा करना कैसा है, अच्छा है या बुरा है? तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फतवा भी सुनाए देता हूं क्योंकि उनकी अरबी जबान है। उन्होंने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक फतवा देते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो। वकाना रफीकी फिल जन्ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फतवा दिया, मैंने अरबी पढ़वी दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। तर्जमा कर लो, क्योंकि मैं कोई बिक्री का या बाजारू मौलाना नहीं हूं। पहले मदरसे में रह करके बाद में तुम तक पहुंचाऊं। जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से बोल करके जाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सुनो, नबी के नाम पे खर्च करने वालों सुनो, मेरा फतवा ये है, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जिसने मिलाद के नाम पर, नबी के नाम पर, जलसे पर अगर 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी खर्च किया, वह काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब कौन माइकलाल ये कह सकता है कि इस पे खर्च करना नाजायज है? उससे कहो हम तेरी नहीं, अबू बकर सिद्दीक की मानते।